आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना। कई लोगों को मैं पूछता हूँ कि हमारे घर में धन की शक्ति कहाँ है, तो वो लोग कहते हैं महाराज हमारे घर में धन की शक्ति तिजोरी में है, मेरे पति के दुकान के गल्ले में है, मेरे अपने पर्सनल पर्स में हैं। कई प्रकार की बातें करते हैं। मैं आज 25 वर्षों से शोध करता आया हूँ कि समृद्धि किस प्रकार से वृद्धि होती है। पुण्य से ठीक बात है, मेहनत से ठीक बात है, लेकिन जब ये पुण्य मेहनत ये सब सही जगह पर लग जाते हैं तो हमारी समृद्धि की व्यवस्था भी सही हो जाती है। लेकिन मैंने देखा कि समृद्धि किस प्रकार से वृद्धि होती है, उसका जो सोच समझ है वो बिल्कुल शास्त्रों के अलग है। शास्त्र कहता है कि चाहे जैसी तिजोरी हो, चाहे जैसे गल्ले हों, इन सब में लक्ष्मी की कृपा और समृद्धि होने के लिए अगर कोई मेन एंटेना या मुख्य टावर कोई जगह है घर में, तो वो जगह मैं बोलूं तो शायद आप विचार में पड़ जाएंगे, ना तिजोरी है, ना आपका पर्स है, ना आपका गल्ला है, वो मुख्य जगह है आपके घर का नमक का डब्बा। आप आश्चर्य में पड़ जाओगे महाराज के नमक और मेरे पैसे का क्या संबंध है। भारतीय इतिहास को, पुराणों को और शास्त्रों को पढ़ोगे तो सागर मंथन में, समुद्र मंथन में जो जो चीजें निकली, उन चीजों में से मुख्य वस्तु थी महालक्ष्मी माता। महालक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई, इसलिए महालक्ष्मी का मूल निवास स्थान नमक को ही माना जाता है। नमक में ही लक्ष्मी का निवास स्थान है। क्योंकि पैसे को आप देखोगे तो कभी पैसा कागज के रूप में भी छपा, आजकल हम कागज के नोट छाप रहे हैं, उसके पहले लोहे के, एल्युमिनियम के, तांबे के, पीतल के भी सिक्के छपे, लेदर के भी, चमड़े के भी सिक्के छपे हैं, और उसके पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद में चांदी के, इंग्लिश ब्रिटिश पीरियड में चांदी के, सोने के सिक्के भी छपे हैं। तो आज हम जिसको वैल्यू देते हैं पैसे के रूप में, वो विभिन्न प्रकार के मटेरियल से बनते हैं। लेकिन लक्ष्मी यानी उसको जिन चीज़ों में बोला जाता है उसमें मुख्य वस्तु है नमक। क्योंकि समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट हुई, तो समुद्र का मूल रूप में जो नमक है उसको लक्ष्मी का स्थान कहा जाता है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारी लक्ष्मी को 2 से 4 गुना, 4 से 16 गुना, 16 से 64 गुना करें अगर हमारी मति श्रेष्ठ हो। तो कहते हैं शास्त्रों में कि जिसकी मति श्रेष्ठ होगी उसकी गति श्रेष्ठ होगी। मेहनत तो सब करता है, बस स्टैंड में बेचारे मैं देखता हूँ ये बोरे उठाने वाले कूली लोग इतना मेहनत करते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वो मेहनत कम करता है, लेकिन अपने उपायों की सूक्ष्मता से, अपने उपायों के सटीकता से क्षण क्षण ऊपर चढ़ता जाता है और एक दिन बादशाह बन जाता है। सही उपाय और सही मेहनत, सही सोच और सही स्थान, सही व्यवस्था और सही समय, ये सब जम जाएं तो व्यक्ति को राजा बनने से कोई नहीं रोक सकते। लेकिन आज मैं जो उपाय बता रहा हूँ ये उपाय निश्चित ही चमत्कारी है और इस उपाय को करने से चमत्कार होता ही होता है। मैं खुद अपनी साधना के बल से ये कह रहा हूँ, तो निश्चित ही भगवती की कृपा बनेगी और लक्ष्मी आएगी। अगर आप में इस उपाय के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो तो कब ये होगा, कैसे होगा, देखता हूँ, करूँ, क्या होता है, ये सब सवाल को दूर रख के मन को महालक्ष्मी के चरण में रख के अति विश्वास के साथ जब ये उपाय किया जाएगा, उपाय लक्ष्मी की बरसात करवा देगी, ये निश्चित बात। उसके पहले कुछ 2-3 चीज़ें देखने जैसी है कि घर में जो लोग नमक को प्लास्टिक के डिब्बे में रखते हैं और विभिन्न प्रकार के स्टील के बर्तनों में रखते हैं, तो स्टील में नमक रखना दरिद्रता को आमंत्रित करने जैसा है, और प्लास्टिक में नमक रखना बहुत मेहनत करा के आदमी को परेशान करने जैसा है। शास्त्र कहता है कि नमक लक्ष्मी का अंश होने से इसको आदर के साथ ही घर में रखना चाहिए, और जिस बरनी में
ये चीनी मिट्टी के बरनी में ही होनी चाहिए। छोटा सा भले ही बरनी हो या बड़ा हो, उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये कभी भी भरा होना चाहिए। नमक खाली होने के पहले ही भर दें, वो सर्वश्रेष्ठ है। और कई बहनें, महिलाएं नमक का उपयोग करती है रसोई में, तो पास में रख के फटाफट नमक में भी हाथ डालती है, हल्दी में भी, राई में भी, फटाफट छौंका देने के लिए सब में हाथ डाल के ऐसे तुरंत मसाला बनाती है, सब्जी बनाती है। तो उनके नमक के डब्बे आप देखोगे तो उस नमक की बरनी में जरूर राई, हल्दी के कुछ अंश, तीखे मिर्च के कुछ अंश सब जरूर उस नमक में दिखेंगे। जिस घर में नमक का ऐसा अनादर होता हो, उस घर में लक्ष्मी बड़े मुश्किल से आएगी। शास्त्र को विश्वास करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं। तो देखिए, आपको एक बात बताता हूं, जो क्रिकेट पर विश्वास रखता है वो क्रिकेटर पर भी विश्वास रखेगा, और जो एक्टिंग, जो पिक्चर पर विश्वास करता है, पिक्चर को बहुत मानता है। मैं पिक्चर बहुत पसंद करता हूँ, बहुत सिनेमा देखता हूँ, तो बहुत सारे सिनेमा देखता है तो उनको एक्टर भी बहुत पसंद होते हैं। जिसको राजनीति बहुत पसंद है उसको राजनेता भी बहुत पसंद होगा। अगर आप भगवान को मानते हो, धर्म को मानते हो, शास्त्र को मानते हो, तो फिर शास्त्र क्या बोलता है उस वचन को भी आपको मानना ही पड़ेगा। आप बोलो कि मैं भगवान की तो भक्ति करता हूं, मैं शास्त्र को तो मानता हूं, लेकिन शास्त्र की बताई हुई बात को नहीं मानता हूं, इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप क्रिकेट को पसंद करते हो लेकिन सचिन तेंदुलकर को पसंद नहीं करते हो। ये हो ही नहीं सकता। जो क्रिकेट को पसंद करेगा वो क्रिकेटर को पसंद करके ही रहेगा। जो धर्म को पसंद करेगा वो धर्म के द्वारा बताए गए शास्त्र के वचन को भी पसंद करेगा, विश्वास करेगा, उसका पालन करेगा। और शास्त्र कहता है कि नमक की बरनी के अंदर कोई भी प्रकार की दूसरे वस्तुओं का मिश्रण है, अगर राई, हल्दी, मिर्च जैसी कोई चीज भी है, तो वो नमक का डिब्बा घर में दुख लाता है। नमक शुद्ध होना चाहिए, और नमक 2 प्रकार की होनी चाहिए घर में। आग का नमक अलग होना चाहिए, जिसको लक्ष्मी के अंश में सदा घर में रखें, और पाउडर वाला नमक उपयोग के लिए अलग रखें। लेकिन दोनों चीनी मिट्टी के बर्तन में, जार में, बरनी में ही होना चाहिए। प्लास्टिक के डब्बे में कदापि नहीं होना चाहिए, या दूसरे कोई भी प्रकार के डिब्बे में। चीनी मिट्टी में लक्ष्मी रहती है, क्योंकि श्री देवी, भूदेवी दोनों नारायण का। आप मुझे पूछोगे कि प्लास्टिक क्यों नहीं महाराज, फलाना क्यों नहीं महाराज, आपके तो सवाल बहुत होते हैं। तो मैं बता दूं कि चीनी मिट्टी भूगर्भ की यानी पृथ्वी तत्व का अंश है, और लक्ष्मी नमक का अंश है। श्री देवी, भूदेवी दोनों मिलने के बाद ही नारायण की लक्ष्मी घर में प्रकट होती है। इसलिए चीनी मिट्टी के जार में ही नमक होना चाहिए। और आग का नमक, साबुत नमक जिसको बोलते हैं, एक छोटी सी या बड़ी बरनी में फुल भर के अगर घर में, रसोई घर में रखते हैं तो उनकी तिजोरी में अपने आप बल आता है, लक्ष्मी एकदम मजबूत होने लगती है। ये शास्त्र की बात है। मैं कोई भी वीडियो में किसी भी चीज को बताया हूं तो आज तक मैंने मनगढ़ंत कोई बात नहीं बताई है। जो शास्त्र बोलता है, जो धर्म बोलता है, जो हमारी संस्कृति बोलती है, उसी बात को बोलता हूं। और उसको कोई विश्वास से पकड़ लें तो कम से कम कुछ हो उपाय 4 दिन बाद फलित हो, लेकिन धर्म और शास्त्र की बात का, नियम का पालन करने का लाभ और पुण्य तो पहले ही मिल जाएगा, और उसका परिणाम से घर में शांति, सुख और समृद्धि भी अपने आप प्रकट हो जाएगी। आपको मैं बताऊं कि ऐसे नमक की 2 बरनी घर में होनी चाहिए। एक आखे नमक की, साबुत नमक की, जो रखी रहें, जरूरत पड़े तो उसमें भी उपयोग करिए। एक पाउडर का नमक का डिब्बा, वो भी अलग से उपयोग करिए। दोनों चीनी मिट्टी का होना चाहिए, इतना बताया। अब आप पूछेंगे कि महाराज हमको ये उपाय बताइए जिससे हमारे घर में लक्ष्मी 1 2 का 4, 4 2 का 1 ऐसा हो जाए। 1 का 16, 16 का 64, 64 का 126, 126 का 324, इस गुना बढ़ते जाएं तो पहले भक्ति सही हो, न्याय नीति पूर्वक जीवन हो, दूसरों को देख के ईर्ष्या ना करें, सबके प्रति सद्भावना हो। कोई आगे बढ़ रहा हो तो पेट में जलन होता हो तो समझना फिर लक्ष्मी की पूजाएं बेकार है। मस्ती से मेहनत करो। और मैं जो उपाय बता रहा हूं, ये उपाय को हाथ में पकड़ो। कोई भी शुक्ल पक्ष की शुक्रवार, शुक्ल पक्ष उसे कहते हैं
पूनम के पहले वाला शुक्रवार, जो पूर्णिमा आती है उसके पहले वाले 15 दिन में जो शुक्रवार आता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं ना। अमावास्या आने के 15 दिन के पहले वाले शुक्रवार को कृष्ण पक्षीय शुक्रवार कहते हैं। आपको पूर्णिमा आने के पहले वाले शुक्रवार में नमक की डिब्बे को अच्छे से भर लेना है, इसके लिए कोई टाइम नहीं है। मासिक धर्म की स्त्री ये उपाय नहीं कर सकती, कोई मासिक धर्म में हो तो वो इस उपाय को जब शुद्ध रहें खुद शुरू करें, क्योंकि ये उपाय 27 शुक्रवार को करना है। 27 शुक्रवार के बाद टनाटन महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने रेडी हो जाना है। बीच में जरूर घर की महिला मासिक धर्म में कोई ना कोई शुक्रवार में तो आएगी, उस समय अपने बच्चों से, पति से, किसी से भी शुद्ध हाथ पैर धुलवा के उनके हाथ से भी ये उपाय करवा सकते हैं, क्योंकि उपाय बीच में टूटना नहीं चाहिए, अखंड रूप से चलना चाहिए। ये महालक्ष्मी महाव्रत आराधना में शास्त्रों में बताया गया उपाय है। ये चीनी मिट्टी के बर्तन में साबुत नमक भर लें, शुक्रवार का दिन हो, संध्या समय हो, 6:30 बजे बाद सूर्यास्त हो चुका हो, पहले कुल देवी इष्ट देवता की घर में पूजा, धूप दीप पुष्प चढ़ा के उनको नैवेद्य या फल कुछ भी चढ़ा के पहले प्रथम शुक्रवार से प्रार्थना करें कि मेरे घर में लक्ष्मी स्थिर हो, लक्ष्मी की अनवरत कृपा हो, विभिन्न प्रकार से लक्ष्मी का आगमन हो, रत्न के रूप में, स्वर्ण के रूप में, चांदी के रूप में, वाहन के रूप में, ग्रह के रूप में, घर के रूप में, अनेक रूप में लक्ष्मी का मेरे घर में आगमन हो और वो लक्ष्मी अनंत गुना निरंतर बढ़ती जाए। इसलिए शास्त्रों में बताए गए, संतों के द्वारा बताए गए, गुरु महाराज साधक के द्वारा बताए गए इस उपाय को मैं कर रही हूं। ये प्रार्थना करने के बाद इस नमक के डिब्बे में एक 5 रुपए का सिक्का डालें। पहले शुक्रवार को शाम को, पहले घर में सब पूजा कर लिया इष्ट देवता कुल देवता का, फिर एक 5 रुपए का सिक्का पहले डाल के उस नमक की बरनी को रसोई में जहां आप रखे हैं वहीं रहने दें। नमक की बरनी पश्चिम दिशा को देखनी चाहिए, पश्चिम दिशा को देखें, ऐसे पूर्व दिशा में रख दें, पूर्व दिशा का कोई भी जगह पर रख दें और पास में एक घी का दीपक जला दें और धूप दिखा दें। इतना ही करना है। नमक की बरनी भरी हो, नमक साबुत नमक उसमें भरा हो, उसको ढक्कन भी दे देना, खुला नहीं रखना, अंदर 5 रुपए का सिक्का डाल दिया, उसके बाद एक धूप दिखा दिया, एक दीपक रख दिया और धूप दीप रखने के बाद प्रार्थना वहां कर ली कि हे लक्ष्मी माँ, आप जगत कल्याणी हो, सर्व कार्यों को सिद्ध करने में समर्थ हो, आप पधारो, मेरे घर में निवास करो, अनंत गुना मुझे शक्ति दो। मेरे विश्वास के साथ ये करोगे तो वो बरनी के पास ही आपको तुरंत चमत्कार प्रकट हो जाएगा। आप मुझे समाचार दोगे कि ऐसा चमत्कार मेरे घर में हो गया। चमत्कारों का भंडार, भगवती की कृपा। अब आप बढ़िया से 27 शुक्रवार तक इसी प्रकार से हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे बाद घर में इष्ट देवता कुल देवता की पुष्प चढ़ा के, कुमकुम की, चंदन की टिक्की वगैरह करके, धूप दीप करके, फल नैवेद्य रख के 27 शुक्रवार को, शुक्रवार ये 27 शुक्रवार ये महालक्ष्मी वृद्धि आराधना करनी होगी। उसके बाद में इस नमक की बरनी में हर शुक्रवार को एक 5 रुपए का सिक्का डालना है, हर शुक्रवार को इसको एक घी का दीपक जलाना है। घी का जो दीपक है इसका मुख जार की तरफ, बरनी की तरफ होगा, यानी पूर्व दिशा की तरफ, और धूप दिखाएंगे। वो दीपक जलने के बाद अगले दिन ये मिट्टी के दीपक को विसर्जित कर देना है और अगले शुक्रवार को नया दीपक जलाना है। 27 शुक्रवार तक इस बरनी से नमक निकालना नहीं है, नमक भरा रहेगा। इस बरनी को हिलाना नहीं है, बिल्कुल एक ही जगह पर स्थिर रहेगा। इस बरनी के नीचे एक पीला कपड़ा बिछा के उसके ऊपर ये बरनी को रखना है, ऐसे समझना कि साक्षात महालक्ष्मी की मैंने इधर स्थापना की है। उसके बाद 27 शुक्रवार तक इसकी धूप दीप आराधना करना है। शास्त्रों में बताए गई इस महालक्ष्मी की वृद्धिकारी शास्त्रोक्त विधान को करने के बाद और मेरे मुख से निकले हुए इस वाणी के पालन के बाद, अगर आपके विश्वास में बल है और आपकी भक्ति में बल है तो मेरा आशीर्वाद आपके घर में निश्चित ही लक्ष्मी को सर्वोत्तम रूप से वृद्धिकारी बनाएगी और लक्ष्मी छम 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 करती अनंत गुना बनती आपके घर में विभिन्न प्रकार के सुख प्रदान करेगी। आप इस उपाय का विश्वास के साथ पालन करके महालक्ष्मी के अनुग्रह के पात्र बने। यही मंगल कामना के साथ आप
एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें, यही प्रार्थना।